हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। नाउ इट इज़ द क्विज टाइम। तो मैंने आपको क्लास 7 साइंस की जो चैप्टर फर्स्ट था उसकी मैंने आपको क्विज़ कराई थी। उसके अंदर मैंने आपको 15 क्वेश्चंस पुटअप किए थे। तो आपने देखा कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर्स ठीक थे। अगर आपके 10 to 15 मार्क्स आते हैं तो आप एक्सीलेंट स्टूडेंट्स हैं या फिर अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके 6 to 10 हैं तो गुड, बस गुड ही कहूँगी मैं आपको। और अगर आपको 5, 4, 3, 2 या 1 आते हैं तो आप तो बिल्कुल डल बच्चे हो गए हैं, आपने बिल्कुल याद ही नहीं किया अच्छे से। तो आपको क्या करना है, जब मैं एक चैप्टर के लिए क्विज टाइम रखती हूँ तो आपको नेक्स्ट चैप्टर के लिए प्रिपेयर होना है और उसको अच्छे से तैयार करना है। तो आज मैं चैप्टर सेकंड के लिए क्विज टाइम रखा है मैंने, और चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो आज इस चैप्टर से मैंने 15 क्वेश्चंस पुटअप किए हैं। तो देखते हैं आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही मिलते हैं। फर्स्ट, ये क्वेश्चंस आपकी बुक से ही है, कहीं बाहर से नहीं है। ऐसा मत सोचना कि ये क्वेश्चंस बाहर से पुटअप किए गए हैं, नहीं, ये आपकी एनसीईआरटी जो साइंस की बुक है उसी में से क्वेश्चंस लिए गए हैं। फर्स्ट, विच टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ। तो मैं आपको हिंट भी दे देती हूँ। हमारे 2 टाइप के टीथ होते हैं, तो उनमें से कौन से टीथ ऐसे होते हैं जो हमारे पूरी लाइफ, जब तक हमारी लाइफ है तब तक वे गिरते नहीं हैं, तब तक रहते हैं हमारे साथ। सेकेंड, विच ऑर्गन हेल्प इन टेस्टिंग द फूड। तो कौन सा ऐसा ऑर्गन है हमारा जिससे हम फूड के टेस्ट का पता लगा सकते हैं। थर्ड, विच एसिड इज सिक्रीटेड इन द स्टमक। स्टमक के अंदर कौन सा एसिड सिक्रीट होता है। फोर्थ, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारी छोटी आंत होती है उसकी लेंथ कितनी होती है। 5, नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है। 6, बाइल जूस इज स्टोर्ड इन ए सैक कार्ड। बाइल जूस किसके अंदर स्टोर होता है। 7th, द कार्बोहाइड्रेट्स get broken into dash, fats into dash and proteins into dash। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है तो क्या बनता है। फैट का डाइजेशन होता है तो क्या बनता है, और प्रोटीन्स का डाइजेशन हो जाता है तो क्या बनता है। 8th, what are finger like projections in the inner walls of the small intestine। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल होती है उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, उनको क्या बोलते हैं। 9th, व्हाट आर ग्रास ईटिंग एनिमल्स कॉल्ड। जो ग्रास खाने वाले एनिमल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन एनिमल्स इज कॉल्ड डैश। जो एनिमल्स के अंदर आधा हजम हुआ या आधा डाइजेस्ट भोजन होता है उसको क्या बोलते हैं। ग्रास इज रिच इन डैश ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्रास के अंदर कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है। 15, 12, इन अमीबा सूडोपोडिया हेल्प इन डैश एंड डैश। अमीबा के अंदर फॉल्स फिट होता है जिसको सूडोपोडिया बोलते हैं, हमें उसका फंक्शन बताना है, क्या क्या करता है वो। 13, अमीबा डाइजेस्ट इस फूड इन। अमीबा का जो फूड डाइजेशन होता है वो किसके अंदर होता है। 14, फैट इज़ डाइजेस्टेड इन। और फैट का डाइजेशन कहाँ पे होता है। 15, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड अक्कर्स इन डैश। और जैसे हमारा फूड माउथ से लेके इंटेस्टाइन तक पहुंचता है, लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचता है, तो कहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है ये हमें बताना है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने आपकी बुक से या एनसीईआरटी सॉल्यूशन से ही कलेक्ट किए हैं। तो अब आप फटाफट इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। मैं आपको केवल 5 सेकंड्स का टाइम दे रही हूँ, तो आप इसके अंदर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालिए, लेकिन ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। तो इतना ही हो सकता है कि आपका आंसर गलत हो सकता है सही भी हो। तो आपको डाउट में नहीं रहना है और आपको फटाफट इनके क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं।
तो लिखिए आप इन क्वेश्चंस के आंसर। ओके, अभी मैं बता रही हूँ उनके क्वेश्चंस के आंसर। विच टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ, ये होते हैं हमारे परमानेंट टीथ, और जो मिल्क टीथ होते हैं वो जल्दी से गिर जाते हैं। सेकेंड, विच ऑर्गन हेल्प इन टेस्टिंग द फूड, कौन सा ऑर्गन है जो फूड को टेस्ट करने में हेल्प करता है? टंग। हमारे माउथ के अंदर टंग होती है, वो हमें टेस्ट करने में हेल्प करती है, हमें पता लग जाता है ये खट्टा फूड है या मीठा फूड है या तीखा है, ठीक है। थर्ड, विच एसिड इज सिक्रेटेड, स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट होता है, इसको हम HCl भी बोलते हैं। फोर्थ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 7.5 मीटर। नेक्स्ट है 5, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है बॉडी के अंदर? लीवर। सिक्स्थ, बाइल जूस इज स्टोर्ड इन ए सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। कार्बोहाइड्रेट्स किसके अंदर टूटते हैं? ग्लूकोज के अंदर। फैट, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के अंदर। और प्रोटीन्स किसके अंदर टूट जाते हैं? एमिनो एसिड्स के अंदर। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, विलाई बोलते हैं इनको, VILLI। ग्रास ईटिंग एनिमल्स को रूमिनेंट्स बोलते हैं। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को कड बोलते हैं। और ग्रास के अंदर कार्बोहाइड्रेट का नाम होता है सेलुलोज। अमीबा के अंदर जो सूडोपोडिया होता है मूवमेंट में हेल्प करता है, फूड कैप्चर करने में हेल्प करता है। अमीबा इस अपने फूड को फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्ट करता है। और फैट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ये है आपके 15 क्वेश्चंस की आंसर की, एक बार आप ध्यान से देख लेंगे इसको। फर्स्ट है परमानेंट टीथ, सेकेंड टंग, थर्ड HCl भी लिख सकते हैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को शॉर्ट फॉर्म में HCl, H कैपिटल लिखेंगे और Cl आप स्मॉल लेटर्स लिखेंगे। फोर्थ है 7.5 मीटर लॉन्ग। फिफ्थ लीवर। सिक्स्थ गॉल ब्लैडर। सेवन्थ ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, एमिनो एसिड्स। एट्थ विलाई। नाइन्थ रूमिनेंट्स। 10 कड। 11 सेलुलोज। 12 मूवमेंट एंड फूड कैप्चरिंग। 13 फूड वैक्यूल। एंड 14 एंड 15 सेम आंसर्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपको क्विज कैसी लगी? तो आपको क्विज अच्छी लगी होगी। अब आपको क्या करना है, मैं आपके लिए नेक्स्ट टाइम लगाऊंगी क्विज टाइम चैप्टर नंबर 3 के लिए, फाइबर टू फैब्रिक। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर होके आना है अच्छे से, ताकि आपके 15 में से 15 आंसर्स ठीक हों। तो उम्मीद है कि आपको ये क्विज बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो आप प्लीज़ चैप्टर नंबर 3 के लिए प्रिपेयर होके आना। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।